नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार फिर हमारी ज़िंदगी में रबीउल अव्वल का महीना आ गया है। अहले ईमान खुशियाँ मना रहे हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात, आपके कमालात, आपकी सूरत और सीरत पर मुख्तलिफ़ महाफ़िल मुनक्किद हो रही हैं। हमारा हुजूर से ताल्लुक़ क्या है, ये सबसे अहम सवाल है। एक मोमिन इस कोशिश में रहता है, ये जानने की तलाश में रहता है कि हुजूर कैसे थे। तो आइए देखते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और आपकी सीरत के कौन से पहलू हमारे सामने आते हैं और हम उनसे अपने आप को संवारने का काम किस तरह लेते हैं। नबूवत से पहले आपकी जो ज़िंदगी है उसमें अगरचे ज़्यादा हमें तफसील नहीं मिलती, लेकिन जो कुछ मिलता है बहुत अहम है। बहुत खूबसूरत किरदार है हुजूर का। आपकी जवानी में सबसे पहले हमें एक वाक़या सीरत की किताबों में नज़र आता है, जिसको हम कहते हैं हिल्फुल फुजूल। हम जानते हैं कि मक्का कबायली मुआशरा है। अगर किसी शख्स के साथ ज़्यादती हो जाए तो उसका पूरा कबीला उसका साथ देता है। और सिर्फ इतनी बात ही नहीं, ज़्यादती करने वाले का कबीला भी उसका साथ देता है। एक अना है, इसे हम कबायली इसबियत कहते हैं। यहीं से जंगो जदल का सिलसिला चल निकलता था। मक्का वाले तो एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखते थे कि भाई एक कबीला दूसरे कबीले के ख़िलाफ़ सफारा हो जाएगा, लेकिन मक्का के बाहर से जो शख्स मक्का में आता, हरम में आता या तिजारत के लिए आता और उसका अगर कोई हक मारा जाता तो फिर पूरा मक्का इकट्ठा हो जाता था अपने बंदों की हिफाजत के लिए, और वो आदमी बेचारा मज़लूम, बेबस और बेकस लौट जाता। यही सूरत हाल पेश आई जब बार का एक शख्स ज़ुबैद नामी आया मक्का में। तो मक्का के एक सरदार आस बिन वाइल से कोई सौदा किया, ख़रीदो फरोख्त हुई। तो बाद में आस ने रकम देने से इनकार कर दिया। वो शख्स आस के कबीले के मुख्तलिफ लोगों के पास गया, किसी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। दूसरे दिन जब कुरैश मक्का हरम में बैठे थे, ये उनका एक दस्तूर था कि हतीम में बैठते, तो अबू कुबैस पहाड़ी जो करीब है उस पर चढ़कर उस शख्स ने बड़ी फरियाद की और बड़े दर्द अंगेज़ शेर पड़े कि मैं बाहर से आया हूँ, फ़लाँ कबीले का हूँ, मेरा हक मारा गया है, तो लोगों मेरी मदद करो। इस पर मक्का से कुछ लोग उठे। तीन मशहूर ख़ानदान हैं, बनी हाशिम, बनी ज़ोरा और बनी तीम। इनके लोगों ने कहा कि भाई कुछ करना चाहिए, ये जुल्म और ज़्यादती अब ख़त्म होनी चाहिए। अब्दुल्ला बिन जुदान एक मशहूर मारूफ शख्स था, बड़ा काबिल एहतराम। उसके घर ये लोग जमा हुए और एक मुआहदा हुआ। उस मुआहदे में बड़ी खूबसूरत दो दफ़ात है। पहली बात कि हम हमेशा मज़लूम का साथ देंगे, चाहे वो मक्का का हो या मक्का से बाहर का हो। हम जालिम के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद जारी रखेंगे जब तक मज़लूम का हक वो दे नहीं चुकता। अब ये दो बातें बड़ी अहम हैं, और इसके साथ ही ये बात हमारे लिए बहुत अहम है कि इस मुआहदे में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले मौजूद हैं। आपने बाद में एक मरतबा इरशाद फरमाया कि मैं अब्दुल्ला बिन जुदा के घर में मौजूद था जब ये मादा लिखा गया। अच्छा, मज़लूम का साथ देना और जालिम के ख़िलाफ़ उठना हुजूर को कितना पसंद है। आपने नबूवत के बाद ये इरशाद फरमाया कि भाई मैं उस वायदे में मौजूद था, और अगर कोई शख्स मुझे सुर्ख ऊँट भी पेश करता तो मैं उसे कबूल न करता। इसका मतलब यह कि कोई अगर मुझे
روکنے کی کوشش کرتا اور مجھے بڑا بھاری معاوضہ دیتا، میں اسے قبول نہ کرتا۔ آج بھی کوئی شخص اس قسم کے معاہدے کے لیے مجھے بلائے تو میں اسے قبول کروں گا۔ خود حضور کی زندگی میں ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ یہ جب معاہدہ ہوا تو ایک انجمن بن گئی۔ حلف الفضول کا لفظی مطلب ہے نیک لوگوں کا باہمی تعاون کا معاہدہ۔ حضور اکرم کی زندگی کا میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ باہر سے ایک شخص آیا، اپنی بیٹی کے ساتھ عمرے کے لیے آیا۔ ایک امیر تاجر نے اس کی بیٹی اغوا کر لی اور لوگوں کے کہنے کے باوجود بیٹی کو واپس نہ کیا، تو خود حضور حلف الفضول کے تمام لوگوں کے ساتھ لے کر اس کے گھر گئے، گھیراؤ کیا اور وہ بچی بازیاب کرائی۔ تو حضور کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ بھی اپنی ذات سے بالا ہو کر مظلوموں کے بارے میں سوچنا۔ اللہ نے اگر آپ کو عزت دی ہے، احترام دیا ہے، آپ معاشرے میں مؤثر ہیں، آپ کی بات سنی جاتی ہے، آپ قابل اعتبار ہیں، تو پھر ظالم کے خلاف اٹھیں اور اس سے مظلوم کا حق دلائیں۔ اسلام اسی چیز کا نام ہے۔ حضور کی آمد کا یہ مقصد ہے کہ انسانیت میں ظلم مٹ جائے، مظلوم لوگوں کی داد رسی کی جائے، ظالم کا ہاتھ روکا جائے۔ آج بھی اگر لوگ اپنی ذات، اپنے قبیلے اور برادری سے اوپر اٹھ کر انسانیت کے لیے جمع ہو جائیں تو ظالم کا ہاتھ روکا جا سکتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔